सो ये श्लोक है, कृष्णा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल बता रहे हैं। रूल समझते हो आप लोग? एक रूल बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ना हमें पढ़ाया गया है। कृष्णा कह रहे हैं अंत काले च माम एवा। अंत काल मतलब जब हम मरते हैं। सो मरना तो सबको ही है। अगर आप सोचते हो हम नहीं मरेंगे तो वो तो बहुत बड़ी भूल है। वैसे तो सारी दुनिया यही सोच के जीवन बताती है कि हम नहीं मरेंगे। प्लानिंग हम ऐसी करते हैं, नहीं, प्लानिंग ऐसी करते हैं कि हाँ जैसे बच्चा पैदा होता है, अरे इसकी शादी करनी है। जैसे बच्चा पैदा होगा तब लोग कहते हैं कि शादी, अगर लड़की पैदा हो गई, अरे यार दहेज कलेक्ट करना है, तो तब से दिमाग चलने लगता है। ऐसी प्लानिंग करते हैं लोग। मतलब को एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि हम जिंदा रहेंगे तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हम उसके बारे में नहीं सोचें, बच्चों के बारे में। हर पेरेंट अपने बच्चों के बारे में सोचता है, मगर हम थोड़ा ज़्यादा ही सोच लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों हम ऐसे लाइफ जीते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। मगर कृष्णा गीता में कुछ और कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि जीवन के बारे में सोचना कम करो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। क्योंकि जीवन तो वैसे भी निकल जाता है। जीवन आपका कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, शादी होती है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, शादी हो ही जाती है, रह ही लेते हैं लोग, खाना मिल ही जाता है, घर भी मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कितने लोग मेहनत करते हैं बट फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। कितने लोग कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है बैठे बैठे। जो किस्मत से मिलना है वो को मिलेगा, और जो नहीं मिलना आप 1000 कोशिश करो नहीं मिल सकता। इसका मतलब नहीं हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, मगर हम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, उसी के बारे में सोचते नहीं रहते। क्योंकि जीवन भगवान अगर चींटी को पाल रही है, हाथी को पाल रही है, तो आपको नहीं पालेंगे क्या? उनको कौन, आप गली के कुत्ते जो है उनको कौन देता है खाने को? कोई नहीं देता। और उनको क्या पता अगले सन उनको खाना किससे मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। जानवर थोड़े ना सोचते हैं फ्यूचर का, उनमें दिमाग भी नहीं है फ्यूचर के बारे में सोचने की, भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते वो। मिलता है नहीं मिलता, मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता नहीं मिलता, फिर भी उनका जीवन चल रहा है। अगर उनका जीवन भगवान चला रहे हैं तो हमारा नहीं चलाएंगे क्या? हमारा कर्तव्य जीवन के बारे में सोचना नहीं है, हमारा कर्तव्य मृत्यु के बारे में सोचना, कि मृत्यु के समय हम क्या सोचेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अंत काले च माम एवा। तो अंत काल में कलेवरम, जब आप अपना शरीर छोड़ रहे होगे तो क्या विचार आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अनुसार डिसाइड होगा कि आपका अगला जन्म क्या होने वाला है। कैन यू जस्ट, ठीक है ना, एक कुएं में गिर गया, तो उस कुएं में पानी नहीं था। जिस कुएं पानी नहीं होता ना, उसमें सांप होते हैं बड़े सारे। तो वो गिर गया, तो जब गिर रहा था तो बीच में से टहनी पकड़ ली, नीचे सांप है। अब टहनी पकड़ ली, वो लटका हुआ है। तो अब ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो ऊपर शेर आ गए, वो नीचे देख रहे हैं उसको। अब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वो अटक गया। और फिर लटका रहा, उसने क्या करूं, तो धीरे धीरे चूहे आए, चूहे उस जिस पे लटका होता ना टहनी, उसको कुतरने लगे। उसने कहा अब तो बच ही नहीं सकते। तो बहुत टेंशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या करूं। तो अचानक से क्या हुआ, ऊपर एक और पेड़ आ रहा था कुएं के ऊपर, उसे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खी का छत्ता टूट गया, हवा चली तो सारी मधुमक्खी उस पर, तो मधुमक्खी आ रही हैं, वहाँ शेर है, नीचे सांप है, वहाँ चूहे काट रहे हैं। उसके जीवन में तो नर्क जीते हुए आ गया। मैं करूँ क्या? तो मगर मधुमक्खी के छत्ते से ना थोड़ा सा शहद गिर रहा था, और शहद गिर के सीधा उसके आ गिरा, टप टप टप, और फिसल के कहाँ आया, और फिर उसने चाटा शहद ऐसे करके।
और वो सब कुछ भूल गया। उसने कहा वाह क्या शहद है। तो और सोच रहा था एक और बूंद गिरे शहद की और मैं पीऊँ, कितना अच्छा शहद है, फ्रेश ऑर्गेनिक, अभी अभी शहद है। सब कुछ भूल गया नहीं। सो ऐसे ही हमारा जीवन है। ये जो गुड़ वाला है, गुड़ आ गया, अब गुड़ आ गया, गुड़ में दिमाग चला गया, बाकी हम सब भूल गए प्लानिंग। अब 1000 टेंशन होती है, चलो यार साइड में रखो, गुड़ खरीदो अभी। फिर कुछ और आ जाता है लाइफ में, फिर कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है। ऐसी हमारी लाइफ चलती रहती है, मगर हम मेन प्रॉब्लम भूल जाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि हमें बार बार शरीर मिल रहे हैं। आज आप स्त्री के शरीर में हो, कल पुरुष के शरीर में होगी, परसों जानवर के शरीर में, कुछ नहीं कह सकते। इनफैक्ट मैं तो डॉक्टर था, मैंने एम्स में 2-3 पेशेंट देखे थे जिनको अपने पिछले जन्म का याद था। लोगों को याद रहता है, पता है। कुछ लोग बच्चे होते हैं, कहते हैं हम वहाँ पैदा हुए थे, उस गांव में हुए थे, हमारे पेरेंट्स वो थे, सब याद। कुछ लोगों को होता है याद, कुछ नहीं, मतलब हमें पता नहीं। बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म का याद होता है, उसको रीबर्थ कहते हैं। सो अब अगला जन्म, फिर अगला जन्म, यही एक्चुअली जन्म मृत्यु का चक्कर है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। ये रियल प्रॉब्लम है। वो जो सांप है नीचे कुएं में, वो क्या है? वो सांप क्या है? वो हमारी इच्छाएं हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। और जो शेर हैं जो ऊपर हैं, वो क्या है? वो है हमारे जन्म और मृत्यु। वो चूहे हैं जो काट रहे थे टहनी को, वो क्या है? वो दिन और रात है। तो धीरे 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 हमारा जीवन मृत्यु की ओर ले जाते रहते हैं। सो इस संसार के लोग मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते। नहीं, कौन सोचता है बताओ? कोई आप जाओ अपने फ्रेंड्स के यहाँ या अपने किसी फंक्शन में, कोई मृत्यु के बारे में डिस्कस करता है? कोई करता है? कोई नहीं करेगा। कोई करेगा, कहेगा नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए, ये तो अशुभ है, हम क्यों करें मरने के बारे में। मतलब आप किसी दोस्त से मिलते हो तो क्या पूछते हो? क्या पूछते हो उससे? कभी आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई जो भी नाम हो, जो भी, चिंटू, हाँ भाई, बोलेगा हाँ पिंटू क्या हो रहा है। तो आप कभी पूछते हो उससे, हाँ भाई चिंटू तू कब मर रहा है बताइए ज़रा? कभी नहीं पूछेंगे, कभी नहीं होगा। तू कब मरने वाला है, वो पूछेगा तू कब मरने वाला है। नोबडी डिस्कसेस अबाउट डेथ, क्योंकि मृत्यु को बहुत अपशगुन माना जाता है। बट कृष्णा गीता में मृत्यु ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु अपशगुन नहीं है, मृत्यु शगुन है। लोग रोते हैं जाके जब मर जाते हैं घर के लोग। नहीं, रोना क्या है? रोना वोना कुछ नहीं है, क्योंकि वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मिल गया। मूर्ख लोग रोते हैं कि हाय चले गए। और पता है क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं मरने पे लोग? अटैचमेंट होती है, जो मरता है उसके साथ। अटैचमेंट होती है। उससे ज़्यादा पता है क्या होता है? उससे ज़्यादा होता है मेरा क्या होगा। अभी कैसे लाइफ, हाँ बस ये अपने बारे में सोच के रो रहे हैं, उसके बारे में ना सोच के रो रहे हैं। वो तो मर गया, वो तो हाँ देखा, वो तो मर गया उसे। वो तो मर गया, तो उसके बारे उसको ये परवाह नहीं है, वो तो मर ही गया। अब मेरा क्या होगा भाई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। जब मरने पे उसके बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे, तो जिंदा होके भी आप अपने बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में नहीं सोच रहे थे आप। हमें लग रहा था हम उसके बारे में सोच रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो हम सब लाइफ ऐसे ही लीड करते हैं, मगर हमें सोचना चाहिए मरने के बाद कहाँ गया वो, क्या हुआ। और इसलिए लोग श्राद्ध भी करते हैं। श्राद्ध करते नहीं करते हैं कि भाई उसकी गति अच्छी हो। हमारे संस्कृति में भी ऋषि उन्होंने कहा अभी चलो श्राद्ध तो कर दो, एटलीस्ट उसकी गति अच्छी होगी। तो क्वेश्चन है कि मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं हम, ये क्वेश्चन है। ये इस श्लोक में भगवान ने आंसर दिया है। जीते हुए तो आप क्या कर लोगे, ज़्यादा क्या कर लोगे आप जैसे अलावलपुर है, यहाँ पे आप लोग यहाँ रह रहे हो, आपकी मोस्टली लाइफ अपने घर में ही निकलेगी। माता जी आप तो सारी क्या करोगे आप घर में, मोस्टली लाइफ घर में, बच्चे, हस्बैंड, थोड़ा बहुत जॉब कर लोगे। आप कहाँ, यहाँ पे कोई जॉब करने जाता है? आप जॉब करने आती हो? आप जाते हो? कहाँ जाते हो? स्कूल में टीचर है, यहीं अलावलपुर में ही? ठीक है। और कौन जॉब करते हैं? आप क्या करते हो? टीचर। अच्छा, तीनों फ्रेंड्स हो। हाँ, और कौन जॉब करते हैं? सब टीचर ही हैं क्या?
किसके टीचर हो आप? हिंदी हिंदी मैथ्स टीचर इन लाहौर। मैथ, ठीक है ठीक है। सो और कौन है यहाँ पे प्रोफेशन में? ठीक है चलो, बाकी हाउसवाइफ्स हैं। यू आप के पढ़ाते हो? नर्सिंग पढ़ रही हो अभी? ये भी पढ़ रही होगी, क्या पढ़ रहे हो? +11, ठीक है। सो ठीक है, आप लोग जॉब कर रहे हो, रावलपुर में ही कर रहे हो ना? अमेरिका में तो नहीं कर रहे ना, जलंधर में कर रहे हो? आपकी पूरी लाइफ यहीं निकलेगी रावलपुर में ही, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप। घर स्कूल, वो मैक्सिमम वो नर्सिंग करके कोई जॉब ले लेगी, प्रॉब्ली कोई जॉब लोगी कहीं इंडिया में ही लोगी, और कहाँ लोगी, या प्रॉब्ली कनाडा चली जाओगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो। सो कनाडा में भी क्या है, शादी करके घर में रहोगे, अब पैसे कमाओगे, यही चलेगा ना, बस यही चलेगा लाइफ में। और उससे ज़्यादा और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला नहीं है वैसे, बाय द वे। अगर आप सोच रहे हो ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जो मूवीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देख के ना हमारे बड़े सपने होते हैं, अरे यार वो हीरोइन हीरो इतना मज़ा आ रहा है, वो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो असली लाइफ में नहीं होता। वो सब सपने होते हैं, असली लाइफ में कुछ नहीं होता। जो बच्चे होते हैं वो मूवी देख देख के सपने बनाते हैं, मगर जब असली लाइफ में आते गए तो कुछ और ही निकला। ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही होता है ना। जितने भी यूथ्स होते हैं, यार मज़ा आएगा, हम कनाडा जाएंगे, वहाँ पे अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे हमारा अफेयर होगा, फिर घूमेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो जो भी मूवीज़ में दिखाते हैं। जब शादी होती कहते हैं भाई ये क्या निकला, और वो क्या था। आप मूवी में देखो ना, जब वो लिखता है, जैसे किसी गोली मारते हैं ना, तो गोली मारते तो खून निकलता है नहीं। अगर असली में खून देखा है किसी ने? खुद तो चोट लगी होगी। असली का खून अलग होता है, मूवी का खून अलग होता है, पता है आपको? मूवी में अगर किसी को असली में, आपने देखा है कभी असली में किसी के छाती में गोली लगी है? देखा है कभी? कभी नहीं देखा ना आप लोगों ने? मैंने देखा है। असली में जब गोली लगती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं तो जो पिक्चरों में दिखाते हैं। गोली लगती है, वो चिल्ला रहा होता है और फिर उठ के विलन को मार रहा होता है। कुछ नहीं होता। एक गोली लगते ही आदमी, आवाज़ भी नहीं निकलती, लगते ठीक वो ख़त्म, वहीं ख़त्म। तो पिक्चरों में देखकर ना हमारा दिमाग, पिक्चरें जो हैं, पिक्चरें भी नहीं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। इस समाज ने हमें जीवन के बारे में ऐसी रंगीन रंगीन चीज़ें बताई हैं कि हम सोचते हैं जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर एक्चुअली अगर हम जीवन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अलग निकलेगा। जो लोग बूढ़े हैं उनको पता है, नहीं जो लोग बूढ़े हो चुके हैं ऐसे, ये क्यों जीवन बहुत इंटरेस्टिंग था माता जी। इंटरेस्टिंग क्या होता है इनको पता भी नहीं होगा, इंटरेस्टिंग क्या होता है। हाँ, क्या जीवन बहुत दिलचस्प है क्या? ठीक ही है ना, देखो ठीक ही है, ठीक ही है। जवानी में पूछता कुछ और आंसर होता है ना, जब 20 साल की होती है, हाँ अरे हाँ ये करेंगे वो करेंगे। तो बूढ़े आते, किसी भी बूढ़े आदमी से पूछो जीवन क्या है, ठीक ही है, बीत गया, अब तो मरने की वेट कर रहे हैं, यही है ना। अब तो क्या, अब तो बस मरने की वेट कर रहे हैं। तो जीवन, कृष्णा यही कह रहे हैं गीता में, आंखें खोलो अपनी। जो समाज ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी है ना, मीडिया, मूवीज़, फ्रेंड्स, इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म, ये सब झूठ है। ये सब असली में कुछ नहीं है। ये असली में क्या है, मतलब आप लोग इट्स ऑल एक तो झूठ भी है। इसको एक्चुअली मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सब कृष्णा गीता में बता रहे हैं। एक तो झूठ भी है, और ऊपर से झूठ को और छुपाया भी जा रहा है। संसार बहुत हसीन है तो झूठ है, इसके ऊपर एक और झूठ। एक तो हसीन है, और इस हसीन संसार में हम आपको हीरो हीरोइन बना देंगे, ये एक और झूठ। कौन कौन आ गया अभी बॉस करना? इसको बोलते हैं, इसके कुछ टर्म्स होते हैं, कृष्ण गीता में बता रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम। कृष्णा कह रहे हैं संसार में सब झूठ बोल रहे हैं, असत्यम, सब कुछ झूठा। ये झूठ सब बोल रहे हैं, झूठ कि जीना सीखो, जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। यही बोला गया ना मैं बचपन से, कुछ करके दिखाओ बच्चों, हमारा नाम रोशन करो। एब्सोल्युटली झूठ है ये।
कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाएंगे? क्या करके दिखाएंगे? हाँ, बड़े आदमी बन के दिखाओ, हमारा नाम रोशन करो, ऐसे ही कहते हैं ना बच्चों को, उनके दिमाग में घुस जाता है। दिस इज़ रॉन्ग। पहले आज से 100 साल पहले क्या बोलते थे? आज से 100 साल पहले ये नहीं बोलते थे कुछ करके दिखाओ, बोलते थे आराम से बेटा थोड़ा सा काम कर ले, संतुष्ट जीवन जी, यही कहते थे ना, यही कहते थे। भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहे। उल्टा हो गया, गलत हो गया। और वो जितना कोशिश करेगा कुछ करके दिखाने की और कुछ बन के दिखाने की, उतना कंपटीशन आएगा उसके माइंड में। आप तो टीचर्स हो, अरे आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। उतना कंपटीशन आता है, उतना स्ट्रेस आता है बच्चों में, और इसलिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मुझे तो हर स्कूल में बुलाते हैं, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कॉलेज में सुसाइड कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस आता है उनको कंपटीशन से, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा ही। उसको बोल रहे हैं जो टॉप करके दिखा, उसमें दिमाग है नहीं। अब दिमाग आप बढ़ा तो सकते नहीं हो, कोई स्विच तो है नहीं, जो जिस लेवल पे होता है उसी लेवल पे होता है। ये आप टीचर्स को पता है, आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों का, जिस ग्रेड पे होता है उस ग्रेड पे। हम उनकी हेल्प थोड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। सो उसको नहीं बोलना चाहिए था ये, मगर बोल देते हैं, फिर वो टॉप करता है, फिर ये होता है। या और लड़कियों को बोलते हैं देखो भाई हम आपको सुंदर बना देंगे। यहाँ अलावलपुर में ब्यूटी पार्लर है, होंगे हैं? अरे आपको ही पता है बहुत है लोग, ये देखो इनको ही पता है। आपके टाइम थे नहीं थे ना? अब तो हर नुक्कड़ पे होंगे ब्यूटी पार्लर, छोटे छोटे घरों में लोगों ने बना लिए अपने, मतलब हाउस वाइफ्स बन गए हैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून्स हो गए। वो क्या है? वो झूठ है। वो जो सुंदर नहीं है वो सुंदर नहीं है, चाहे वो कितने ही पोतले, वो सुंदर नहीं बन सकती। जो सुंदर है वो सुंदर है। हाँ, ब्यूटी पार्लर होता है आपकी कुरूपता को छुपाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए नहीं होता। सुंदर तो नेचुरल होते हैं। जैसे आपको पता है एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान, सुना है? इनको नहीं पता होगा। तो वहीदा रहमान वो सड़क पे थी वो पहले, तो वो किस मूवी में आई थी पहली बार वहीदा रहमान? जो डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर गुरुदत्त। हाँ, तो गुरुदत्त जा रहा था रोड पे, उसने वहीदा रहमान को देखा, बहुत गरीब लड़की थी, पैसे भी नहीं थे, मगर उसने उसको देखा, उसने कहा बहुत सुंदर स्त्री है। वहीदा रहमान ने, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसने आज तक मेकअप नहीं किया। मधुबाला भी मेकअप नहीं किया ना उसने, दोनों ने नहीं किया। वो नेचुरल सुंदरता है। और आजकल की क्या है? आजकल पोत पात के करके जो भी है वो सुंदर। अगर इंसान सुंदर शरीर से नहीं होता, मन से होता है, समझे? चरित्र से होता है। क्या करोगे सुंदरता का? चाटोगे क्या उसको? 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मगर मन से जो सुंदर है उसके साथ आप पूरे जीवन रह सकते हो, है नहीं? तो हमें झूठ बोला गया है सुंदरता शरीर से है। कृष्णा कह रहे हैं नहीं, सुंदरता चरित्र और मन से है। तो आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो क्या सुंदर आदमी को बनाओगे, अच्छे आदमी को? बताओ, है ना? सुंदर आदमी थोड़ी ना बनाओगे। हार में सब लोग असत्यम, कृष्णा असत्यम कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं तुम जीवन के बारे में सोच रहे हो मगर तुम्हें ठगा जा रहा है। सोचना छोड़ दो और संतुष्ट रहो, और जो भगवान देंगे वो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब झूठ है। नहीं, ब्यूटी, कैरियर बनाओ, आप बना सकते हो, कोई गलत नहीं है। मतलब हर आदमी कैरियर के बारे में सोचता है, मगर कैरियर के चक्कर में लोग अपने चरित्र और भगवान को छोड़ देते हैं। यही है ना, वो गलत है। पहले हमारे जब छोटे थे स्कूल में एक सब्जेक्ट था मॉरल एजुकेशन, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। अभी नहीं है ना मॉरल एजुकेशन? अभी है, दिल्ली में तो नहीं है, बॉम्बे अलावलपुर में आपके होगा छोटे स्कूल में। मगर उसमें भी क्या, कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगी ना, उसका खुद ही कैरेक्टर ख़राब है, वो क्या पढ़ाएगी? मॉरल्स किसी को पता ही नहीं आजकल क्या है। रियल मॉरल्स पहले के लोगों को पता फिर भी था, जो लोग का जीवन जीते भी थे, एथिक्स से, कैरेक्टर से जीते थे, झूठ नहीं बोलते थे, दूसरों की मदद करते थे, दूसरों के लिए अपने लाभ को छोड़ देते थे, वो सिखा सकते हैं, है ना? तो मॉरल्स तो अब क्या एक नाम का रह गया। हमारे स्कूल में मॉरल्स था, फिर मॉरल्स हट के पीटी आया, फिर उसको वो हटा के कंप्यूटर एजुकेशन आ गया। दिल्ली में नहीं है कोई मॉरल एजुकेशन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ। आपके हैं मॉरल्स? अभी होता है स्कूल में? अब नहीं है ना? अब नहीं है ना?
हाँ एग्जाम भी होता है। अगर एग्ज़ाम होता है मॉरल साइंस तो बच्चों का क्या हाल है? कंप्लीटली इमोरल। तो फ़ायदा ही क्या पढ़ाने का? हाँ, तो टाइम निकालने वाली बात है बस कि हमारे स्कूल में मॉरल एजुकेशन है, क्या है moral education? और क्या, जिस टीचर का वैल्यू नहीं है वो बच्चों को वैल्यू नहीं दे सकता। धर्म शिक्षा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मैं क्या कह रहा था? झूठ। कृष्णा ये कह रहे हैं कि अब अगर तुम्हें जीवन के बारे में सोचोगे तो झूठ में ही फंसोगे, क्योंकि दुनिया आपको झूठ बोलेगी और फंसाएगी आपको। तो इनफैक्ट अगर आप सोचो ना पूरे लाइफ के बारे में, तो अभी तक हमने सब कुछ झूठ ही जिया है और झूठ ही सोचा है, सत्य में तो हम कभी जिया ही नहीं। क्योंकि समाज का काम ही ये होता है, समाज आज के समाज का, पहले नहीं, पहले तो अच्छा समाज था, लोग अच्छे थे। आज के समाज का जो स्पेशली मीडिया बेस्ड हमारा समाज है, वो सब हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। कृष्णा कह रहे हैं नहीं, अंत काले चमा में बस स्मरण उत्वा कलेवरम। तुम मृत्यु के बारे में सोचो, क्योंकि मृत्यु उत्सव है, जीवन उत्सव नहीं है। जीवन तो काटना पड़ता है, बिताना पड़ता है किसी तरह, दुख और सुख के बीच में, है नहीं? किसी तरह बिताते हैं लोग कुछ ना कुछ, क्या समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वो जीवन है बस। जीवन एक एडजस्टमेंट है, कृष्णा कह रहे हैं। एडजस्टमेंट समझते हैं आप लोग, क्या कहते हैं उसको? एडजस्टमेंट कैसे कहते हैं हिंदी में? एक वर्ड क्या होता है? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ है। जीवन एक कॉम्प्रोमाइज़ है बहुत बड़ा। तो लोग जीते हैं, ठीक है, लाइफ यही है। जैसे हमें बताया था अभी बचपन में, जीवन यही है, अभी पढ़ो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे होंगे, फिर सेटल कर दो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ। जीवन है, ठीक है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि इसके बारे में सोचो मत ज़्यादा, अपना ड्यूटी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतुष्ट रहो, मगर मेरा स्मरण करो, क्योंकि मेरा स्मरण करोगे अंत काले चमावे बस स्मरण उत्वा कले पर। मेरा स्मरण करोगे तो अंत काल में तुम्हें मेरा स्मरण आएगा। पूरे जीवन आप जो स्मरण करोगे वही स्मरण आएगा आपको। आगे पंजाब में सिमरन बोलते हैं ना, वो लोग भी यही बोलते हैं, सिमरन करो सिमरन करो। तो स्मरण करने का मतलब क्या? स्मरण करने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, गलत। स्मरण करने का मतलब है कि उस चीज़ के पीछे पड़ना। तो इसको गीता में पतंजलि कह रहे हैं आवेश, गोल सेटिंग होती है। जैसे टीचर्स गोल सेटिंग नहीं करते कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें इस कंपटीशन में करना है, क्या वो करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ऐसे हमारा गोल क्या होना चाहिए? कृष्ण कह रहे हैं हमारा गोल होना चाहिए, हमें भगवान का भक्त बनना है, तब भगवान का स्मरण होगा 24 घंटे, वरना स्मरण नहीं कर पाएंगे। और जो इस लाइफ में जितना ज़्यादा जिस चीज़ का स्मरण करोगे वही मृत्यु के समय आपको स्मरण आएगा, और जो मृत्यु के समय स्मरण आएगा उसके अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आप इस जीवन में, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बहुत मोटे हो, अब आजकल तो डाइटिशियन बहुत आ गए ना, आई थिंक औरतों को बहुत शौक है पतला होने का, मेरी वेस्ट इतनी होगी तो बहुत अच्छा है। अब आप बहुत मोटे हो मगर आप पतले नहीं हो रहे, आपने बहुत कोशिश कर ली। अब आप पूरी लाइफ आपने कोशिश की मैं पतला होना चाहती हूँ, होता है औरतों को शौक, नहीं पतला होना आती है, या बहुत पतली औरतें मोटा होना चाहती हैं, मतलब एक थोड़ा हेल्दी हो, व्हाटएवर इट इज़। सो अगर कोई मोटा है या आदमी भी है, वो सोच रहा है मैं पतला होना आता हूँ, पतला हो नहीं हो रहा, पतला नहीं हो रहा, और उसने बहुत कोशिश की पतला होने की, ये खाया वो खाया, सैलून गया, एक्सरसाइज की, नहीं, तो फिर अब मगर वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, बीच में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब अगले जन्म में क्या पैदा होगा? हाँ, वो उसको ऐसा शरीर मिलेगा जो कैसा होगा? पतला होगा। क्यों? क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहा है? वो पतला होने के बारे में सोच रहा है। पतला होने के लिए वो 1000 चीज़ें करता जा रहा है। अगर कोई गंजा है, और आपने देखा जिनके बाल नहीं होते, गंजे होते हैं, वो पागल हो जाते हैं, पता है आपको? वो बाल लाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बाल नहीं है यार, क्या होगा, कैसे लगेंगे, शादी कैसे होगी।
और अब वो बाल के बारे में सोचे जा रहा है, कभी कलकत्ता जा रहा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, भी कभी ये तेल लगा रहा है, कभी वो तेल लगा रहा है, 1000 हो गया। और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो अगले जीवन में क्या पैदा होगा? उसके बाल बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो किसके बारे में सोचा है? हाँ, बस यही है। सो जिसके बारे में आप सोचो नहीं, सोचना वर्ड गलत है। एक्चुअली भगवान स्मरण कह रहे हैं, मगर स्मरण करना वर्ड इनकम्प्लीट है। मतलब उसको अगर वो टोटलिटी में नहीं समझो पॉइंट, या जिस चीज़ के लिए काम करोगे इस जीवन में, वही चीज़ आपके अंदर घुस जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप काम करते रहोगे ना, वो आपके पीछे घुस जाएगी। अगर आप बच्चों के लिए करते रहो, आपके माइंड में भूत चढ़ गया, बच्चे 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 बच्चे, और आप मर के फिर अगले जीवन में क्या पैदा होगे? बच्चे पैदा होंगे बच्चे तो होंगे ही होंगे तो क्या पैदा होगे बताओ? आप बच्चों के बारे में सोच के मर गए। कुछ लोग होते हैं, नहीं, बहुत पॉसेसिव होते हैं बच्चों के बारे में। हाय बच्चे, हाय बच्चे, हाय बच्चे, हाय बच्चे, अभी वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हर बार फ़ोन करना। वो बड़े भी हो गए, सब हो गया, फिर भी फ़ोन करते रहना 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या मटेरियलिस्टिक लोग ऐसे ही होते हैं। सो क्या बनेगा वो? मतलब सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ वही होता है और कुछ एजेंडा नहीं होता। एजेंडा मेन प्रायोरिटी ये है। प्रायोरिटी समझते हो? पहला उनके दिमाग में घुसा होता है। तो क्या बनेगा अगले जीवन में? क्या बनेगा? सुअर क्यों बनेगा? बच्चों के बारे में सोच रहा है, सुअर के बारे में सोच रहा है? यार हद हो गई। सुअर के बारे में सोचेगा तो सुअर बनेगा। यही तो रूल है। कई लोग कुत्ते नहीं रखते अपने पास। इंडिया में रखते हैं, अभी अलावलपुर में रखते हैं, शुरू कर दिया। यहाँ पे ब्राह्मणों का गांव है ना, यहाँ का कुत्ते रखता होगा। रखते हैं, रखा हुआ है। अरे ठीक है, चलो आपने डॉग रखा हुआ है, डॉगी। अब बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली में सब रखते हैं, अमेरिका में भी रखते हैं। इंडिया में थोड़ा सिस्टम अलग है। आपने चलो रखा होगा, वो होगा बाहर। आजकल यहाँ पे लाहौर में बहुतों के घर में है डॉग, बहुत देख रहे हैं। तो फिर अब चक्कर ये ना कि अगर आप कोई डॉग रखेगा, अब अमेरिका में सोते भी हैं उसके साथ, मजाक नहीं कर रहा मैं, दिल्ली में भी सो जाते हैं, उसके बाद खेलते हैं। अब कई बार उनकी फैमिली में कोई नहीं होता, सिर्फ वो होता है और डॉगी होता है, क्योंकि सब बहू बेटा सब चले गए, वो अकेले हो गया, उसकी वाइफ मर गई या हस्बैंड मर गया, वो अकेले होगा, वो डॉगी के साथ होगा, घूमता रहेगा, डॉगी क्या सोएगा, उसके बाद खाएगा, उसके बाद खेलेगा। तो फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? ये किसके बारे में सोच रहा है वो? डॉगी 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 डॉगी, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ है नहीं ना। दैट्स अ प्रॉब्लम। ऐसे रखना, चलो ऐसे कोई रख ले, ठीक है, लाइफ में और एजेंडाज हैं, ठीक है। तो जापान में क्या है, जापान में लोग ना अकेले हो जाते हैं क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। जो बूढ़े लोग हैं ना, मम्मी पापा, इंडिया में भी ऐसे अब तो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, तो घर निकाल देते हैं, तो वो अपने घर में अकेले रहते हैं। क्या करेंगे वो अकेले? तो वो जापान में क्या है, जापान में डॉग नहीं रखते क्योंकि डॉग को खाते हैं, कुत्ते को खा जाएंगे वो जापानीज डॉग। वहाँ पे आपको एक भी कुत्ता नहीं मिलेगा। वो रखते हैं बिल्ली नहीं खाते वो, तो बिल्ली रखते हैं क्योंकि अकेलेपन क्या करेंगे, फिर बिल्ली क्या रहते हैं, फिर अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्योंकि किसका स्मरण आएगा? बिल्ली से आसक्त हो जाएंगे ना, बिल्ली का रह रह के, तो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए आप जिस चीज़ के लिए काम करोगे, जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में मेहनत करोगे, 24 घंटा वही बन जाओगे बस। ये रूल है, ये इसको भगवान कह रहे हैं कोई नहीं काट सकता। और ये समझना भी बहुत आसान है। पता है कैसे? आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा करोगे ना जीवन में, उसी के सपने आएंगे। आते नहीं आते? सपनों में क्या आता है? वही आता है। आप मान लीजिए 4 दिन आप कहीं घूमने चले जाओ, शॉपिंग करने, और आपको बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में, तो रात को कैसे सपने आएंगे? शॉपिंग के आएंगे। या जो मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्ज़ाम के दिनों में क्या सपने आते हैं? एग्ज़ाम के आते हैं ना, एग्ज़ाम के दिनों में सारे बच्चों को एग्ज़ाम के सपने आते हैं। सपने में पता क्या आता है? मोस्टली सपने में आता है एग्ज़ाम लिख रहे, पेन की स्याही ख़त्म हो गई। होता ही नहीं होता है, यही आता है, अरे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। ये सबको सपना है, आए नहीं आए, 100% सबको सपना है। टेंशन होती है दिमाग में। तो आइडिया ही है, जिस चीज़ की आपको टेंशन है वो चीज़ आपको स्मरण आएगी मरते वक्त। ये टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के बारे में आपको टेंशन है वो ही आपको सपने में आएगा, वही मृत्यु के समय आएगा।
सो हम हज़ार चीज़ें करते हैं लाइफ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी है, हमारे काम भी है, हज़ार चीज़ें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिस चीज़ के बारे में टेंशन है वो आपके दिमाग में घूमेगी, यही होता है ना, घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, आपके मन, आपके दिमाग से मन में जाएगी, मन से आत्मा में जाएगी, और फिर मृत्यु के समय वो ही आपको स्मरण आएगा और वही बन जाओगे आप। ये लो, चलो वो भी बंद हो गया। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं किस बात की टेंशन होनी चाहिए, अब बताओ। प्रभु से मिलने की टेंशन होनी चाहिए, तब मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण आएगा। इसलिए हम लोग पूजा करते हैं भगवान की, मगर हम पूजा नहीं करते, क्योंकि पूजा में टेंशन नहीं है। पूजा में तो आप मंदिर गए, आपने दिया घुमाया, फूल डाले, आ गए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो चलो भाई ठीक है, टेंशन तो अपने घर की है। सो टेंशन घर की, आप मरोगे घर में चिपकली बन जाओगे मोस्टली। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग अपने घर में पड़े रहते हैं ना, घर से चिपके रहते हैं, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर। कई लोग अपने घर को पुश्तैनी मानते हैं, पता है आपको? कई लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ भी होती, नहीं बेचते। क्यों नहीं बेच रहे? अरे पुश्तैनी कोठी है हमारी। तो क्या बनेंगे अगले जीवन में? हाँ, चिपकली बनेंगे। अब तुम चिपकली बन के अपने घर में चिपके रहो, तुम्हें शौक है ना, चिपके रहो। ये सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में लिखी हैं, मैं नहीं बता रहा है, सब गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए मरते वक्त कौन सी क्या पढ़ते हैं? गरुड़ पुराण पढ़ी नहीं आती पंडित को बुला के। वो बात अलग है कि सब लोग अपने समोसे खा रहे होते हैं, वो पागलों की तरह पढ़ रहा होता है, किसी को कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो रीति रिवाज की तरह होता है, बट सब कुछ लिखा है उसके अंदर। सो अब आप लाइफ में देखो, अपनी लाइफ में आपको किस बात की टेंशन है, बस अब ये देखो। समझ आया कृष्ण क्या कह रहे हैं? अब ये नहीं कि आप 5 मिनट स्मरण कर लोगे तो अब काम हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप 10 मिनट अपने मंदिर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा, पुण्य मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा। भगवान के पास जा रहे हो, कुछ तो मिलेगा, पुण्य मिलेंगे, मगर आपका अगला जन्म होगा ना, भगवान के पास नहीं जा सकते। सो टेंशन किस बात की? हो सकता है आप 1 घंटा कीर्तन में भी जा रहे हो रोज, उससे भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कीर्तन की टेंशन नहीं। किस बात की टेंशन है? कीर्तन में बैठे हो, मगर किस बात की टेंशन है? टेंशन घर की है। तो आप कीर्तन में नहीं हो, आपके माइंड में वही घूम रहा है, मृत्यु के समय वही स्मरण आएगा आपको। सो टेंशन, प्रभुपाद शब्द लाए, टेंशन, एंग्जाइटी, इसको कहते हैं, इसको संस्कृत में लौल्यम कह लो। कृष्णा संस्कृत में कह रहे हैं स्मरणम, मगर स्मरणम का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ का 24 घंटे स्मरण तब होता है जब उसकी टेंशन होती है, आत्मिक रूप से, अंदर से, पूर्ण रूप से। जो भी है। हाँ, टेंशन होगी तो 24 घंटे होगा, टेंशन नहीं होगी तो 24 घंटे नहीं हो सकता। आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करोगे, नहीं हो सकता। ऐसे हर माँ को अपने बच्चे का स्मरण 24 घंटे होता है जब वो बच्चा पैदा होता है नया नया। क्यों? क्योंकि टेंशन है भाई, हाय बच्चे को कौन संभालेगा, कौन देखेगा उसको? माँ तो देखेगी। तो अगर माँ अपने किसी प्रोग्राम में होगी तब भी उसको टेंशन होगी, बच्चे ने खाया नहीं खाया। अगर छोटा बेबी घर में छूट जाए, होती है नहीं होती है? 24 स्मरण आते नहीं बच्चों का, क्योंकि टेंशन है। बच्चे फॉरेन कनाडा चले जाते हैं तब भी पेरेंट्स को स्मरण आता रहता है। क्यों आता है? टेंशन है, क्या होगा उनका, कैसे होगा, क्या होगा। तो आप ये देखो किस बात की टेंशन है, बस वहीं वो जिस बात की टेंशन है वो ही आप अगले जन्म में बनने वाले हो। दैट्स ऑल। सो आप अपने घर में जाके बनाओ डायरी। तो अगर आपको टेंशन है हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आप अगर मर गए, अब आपको किसी को पता है कब मरोगे आप लोग? पता है? नहीं पता ना, मगर आप लोग सोच रहे हो अब नहीं मरोगे। ऐसे ही हम जी रहे हैं ना, हम कल तो हम स्कूल जाएंगे, हमें क्या है, आप तो टीचर हो, कल तो स्कूल जाएंगे, कल तो नहीं जाए। मगर किसने कल देखा है? किसने कल देखा है? किसी ने कल नहीं देखा। ये सत्य है। झूठ ये है अभी तो बहुत जीना है, झूठ है। और आज के ज़माने में तो और झूठ है, क्योंकि आज के ज़माने में तो लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिम जाते हैं लोग, हार्ट अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा है? सुना नहीं इंटरनेट पे बहुत कुछ नहीं हो रहा। वो एक वीडियो क्लिप नहीं आई थी, वो क्लिप आई थी ना बहुत, कि वो क्लिप थी, हाँ, कि वो स्पीच दे रहा है, मर गया। ऐसे था ना, कुछ छोटी क्लिप थी, बैंक मैनेजर में बैठा है, बोल रहा है, मर गया, जस्ट कोलैप्स हो गया। रिपोर्टर कुछ बोल रही है, कोलैप्स हो गई। ऐसे बहुत हो रहा है ऐसे। सो इसलिए कृष्ण की एडवाइस है कि, इसलिए फाइनली अगर आपको समझ आ गया
भगवान की एडवाइस है कि जीवन जियो, मगर जीवन जियो मृत्यु के बारे में सोच के। जीवन के बारे में सोच के जीवन मत जियो, वो ठीक नहीं है। वो जो ज़रूरी है ड्यूटी अपना करते रहो, धर्म, वो मना नहीं कर रहे। धर्म करो, मगर टेंशन होनी चाहिए मृत्यु की। उस वक्त क्या होगा, तो उस बात की टेंशन होगी, तो फिर आप जीवन में भगवान को प्राप्त करने की टेंशन लाओ। अब आप बताओ, आपको भगवान को प्राप्त करने की टेंशन है किसी को यहाँ पर? टेंशन वर्ड बात कर रहा हूँ मैं, सोच के हाथ उठाना। टेंशन एक अलग चीज़ होती है। टेंशन जब होती है ना, तो आदमी का दिल धड़कता है, आदमी पतला हो जाएगा, पूरे टाइम वही सोचता रहेगा। एक अलग चीज़ है टेंशन। हाथ पांव कांपने लगते हैं, टेंशन होती नहीं जिसको तो पैनिक अटैक्स पता है क्या होते हैं? वो एक्सट्रीम टेंशन एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी तो पता, एंग्जाइटी जिसको होती है नहीं, मन नहीं लगता जब टेंशन होती है ना। एंग्जाइटी होती है तो मन नहीं लगता चीज़ों में, आप कर रहे होते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती चीज़ें। वैसी टेंशन, जैसे अगर आपको पानी में डुबा दें, अंदर डाल दें, तो आपको किस बात की टेंशन होगी? एंग्जाइटी सांस लेने की नहीं, पागल हो जाओगे सांस लेने के लिए। बस एक बार बाहर निकाल दो, मैं सांस ले लूँ, उस तरह की टेंशन। वो है किसी को? मुझे तो नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल है लाना उस लेवल की। चलो उस लेवल की छोड़ दो, थोड़ी बहुत टेंशन तो हम सबको होनी, मगर ऐसे तो आएगी नहीं टेंशन, नहीं ऐसे तो आएगी नहीं, हवा से तो नहीं आएगी टेंशन। वो टेंशन लानी पड़ती है, उसके लिए भक्ति मार्ग है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भक्तों से सुनते हैं, तो धीरे 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 भगवान के बारे में सुन के भगवान से आकर्षण होने लगता है, संसार से आकर्षण कम हो जाता है, संसार की असलियत दिखाई देने लगती है। और जब वो होता है, तब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कोई मिलना चाहता है भगवान से? हाँ या ना? डायलॉग नहीं चाहिए मुझे असली में चाहिए। आप अपने अंतरात्मा से पूछो, भगवान से सही में मिलना चाहते हो, नहीं मिलना चाहते हो? अगर मिलना चाहते हो तो फिर तो आप 24 घंटे आपकी आंखों में आंसू ही रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा संसार में। कर रहे होगे, काम करोगे आप, ड्यूटी सब होती है, मगर मन नहीं लगता। जैसे अगर मान लीजिए किसी प्रेमिका का प्रेमी खो जाए, तो वो काम करेगी घर में, मगर उदास नहीं रहेगी वो, क्योंकि तुझे क्या हो गया, अब से शादी करना चाहती थी, वो चला गया, पता नहीं कब आएगा, कब मिलूंगी उससे। ऐसे ही होता है ना, बस वही होगा आपके। वो उदासी आप दिखाओगे नहीं संसार को, अंदर होगी। ऐसा नहीं आप स्कूल गई, माता जी क्या हो गया, भगवान नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं होगा। यू डोंट बिकम लाइक दैट। संसार में तो चलो चीज़ें हैं, और वैसे भी अगर भगवान को प्राप्त करने की अगर आपको दुख होगा, तो वो वैसे भी नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि वो चीज़ दिखाने वाली चीज़ नहीं होती। तो वो एक साधना करके आता है, वो ऐसे नहीं आते, वो भगवान की कृपा से आता है। भगवान को प्राप्त करने की टेंशन ना भगवान देते हैं, ऐसे आता नहीं वो, क्योंकि भगवान है नहीं यहाँ पर। भी या तो किसी से मिलें, बात करें, उससे आसक्ति हो, तब होती है टेंशन, जब छूट जाए। अब भगवान दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है, तो भगवान का नाम ले के उनका स्मरण करते 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 एक दिन क्या होगा, भगवान खुश होकर आपको ये दुख देंगे। सुख नहीं, इसलिए भक्ति आप सुख समझते हो ना, सुख है ही नहीं वो दुख है। संसार के लोग समझते हैं सुख है भक्ति, मगर एक्चुअली भक्ति क्या है, दुख है। और वो संसार के लोग कहते हैं यार क्या उल्टी पुल्टी बात है, मगर उस दुख में आनंद है। वो एक बड़ी अजीब सी बात है। आपको भगवान को प्राप्त करने का दुख होगा, मगर उसमें भी आपको क्या होगा, उसमें आनंद होगा। तो वो मिक्स्ड है, वो अजीब सी भावना है, वो भक्ति भावना है। वो जब आप करोगे तो पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। ऐसे तो लोग कीर्तन में आते हैं, अच्छा है कीर्तन में आते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, लोग सुखी भी होते हैं, मगर वो एक भक्ति की छाया है, वो असली भक्ति नहीं है। वो तो साधना करके, शुद्ध जीवन जीकर, भक्तों की सेवा करके, शास्त्र पढ़ के, संसार को आप जब समझोगे कि ये अच्छा नहीं है,
तब भगवान खुश होकर आपसे आपको ये आशीर्वाद देंगे, ठीक है अब मैं तुम्हें भक्ति भावना दे रहा हूँ, अपने को प्राप्त करने का दुख दे रहा हूँ। वो जिसको मिल गया वो पहुँच गया भगवान के पास, वो हमें चाहिए, वो टेंशन। चलो दुख तो बड़ी बात है। अभी क्या कर सकते हो आप? अभी प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं? इसलिए हम कहते हैं माला करो। माला बोलते हैं हम, कितने लोग कोई माला करते हैं यहाँ पर? कोई करते हैं? आप लोग आप तो वहाँ से, आप वहाँ से। माला पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि माला करने में टेंशन होती है। ऐसे मान लीजिए हमें 16 माला करनी है, तो मैं टेंशन होगी यार 16 माला नहीं हुई, करनी है, ख़त्म करनी है। होता तो है, कुछ तो है, तो उस चक्कर में एटलीस्ट भगवान का स्मरण तो आता है, इसलिए माला बनाई गई है। अब कोई कहता है हम तो मन मन में करते, तो क्या टेंशन होगी? तो आप बस हरे कृष्ण गा लोगे, थोड़ा सा बस में कर लोगे, वो तो बस एक क्या कहते हैं हॉबी की तरह चलेगा, टेंशन नहीं है उसमें। तभी सिस्टम बनाया माला का, तभी इसलिए आप लोगों को सबको माला करनी चाहिए, तो उससे टेंशन होगी, ठीक है मेरी माला कंप्लीट नहीं, मुझे करनी है। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने सोचा मैं 4 माला करूँगी रोज़, तो सुबह अब आपने 2 कर ली किसी तरह, चलो काम काम करने चले गए, पूरे दिन आपके मन में रहेगा 2 करनी है मुझे कंप्लीट, तो घर जाके करनी है। आप काम सारा करोगे मगर माइंड में क्या चलेगा? माला, और माला से क्या चलेगा? भगवान। तो लिंक हो गया ना, इसलिए माला का सिस्टम है, इसलिए माला पे करते हैं हम। क्योंकि अभी स्वाभाविक रूप से तो है नहीं टेंशन भगवान की, अभी तो संसार की टेंशन चल रही है, इसलिए माला होती है। इसलिए हम भगवान के भक्तों की, भगवान की सेवा कहते हैं, सेवा करो। जैसे प्रोग्राम है अभी, किसका घर है आपका? आप नहीं है तो आपका ही, बाबा जी का कुछ नहीं है, आपका लीगल तो आपका ही है। तो अब आप बताओ, आपके यहाँ प्रोग्राम होता है, आपको टेंशन थी ना सुबह से? इनको समझ आता है? इनको समझ नहीं आ रहा। इनके और कौन है घर वाले? यही है। आप प्रोग्राम अरेंज करते हो यहाँ पर, तो जिस दिन प्रोग्राम है आपको टेंशन तो होती है ना, सुबह से थी ना कि भैया भक्त आएंगे, अरेंजमेंट करनी है, कल शाम की दिन देख लो। तो कल शाम से आप भगवान का और भक्तों का स्मरण कर रहे हो टेंशन से, वरना कौन करता है? वरना तो जीवन चल ही रहा था। इसलिए भक्तों की सेवा करना बोला है, उसमें टेंशन होती है। तभी लोग बोलते हैं साधुओं को अपने घर बुलाओगे तो आपको अरेंजमेंट करना है। एटलीस्ट कल शाम से आप भगवान के बारे में सोच रहे हो पूरी तरह, जिस तरह। एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फूक जाना? नहीं हमारे तो फूक, पता नहीं आपके पंजाबी में होगा। एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं? ओहो, तल्लीन तो उर्दू वर्ड है, समझ आया? एब्जॉर्प्शन समझते हो आप? डूबा हुआ, आपका मन पूरी तरह डूबा हुआ है भगवान में और उनकी सेवा में कल शाम से। ये हमारे, इसलिए लोग साधुओं को बुलाते थे अपने घर, आएंगे तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को भगवान का स्मरण कराने के लिए आपको टेंशन के एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा अपने आप को, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा आपको लाइफ में। ऐसे बैठ के थोड़े ना हो गया, ऐसे आप धूप में बैठ जाओगे चेयर पे, हम भगवान का नाम लेंगे सो जाओगे, कुछ नहीं होना। मगर इनको नींद कहाँ ही होगी? कल नहीं आई ना, देखा हाँ यार प्रभु जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा? नींद भी नहीं आई। जैसे एग्ज़ाम में नींद कहाँ आती है? उठ जाए, वैसे तो सोते रहो, वैसे आप उठना चाहो तब भी नहीं उठ सकते, एग्ज़ाम में अपने आप नींद उड़ती है। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति मतलब अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि जिससे भगवान की टेंशन शुरू हो जाए, तो उसके लिए माला है। इसलिए हम बोलते हैं एटलीस्ट 4 माला करो दिन में। 4 माला शुरू में तो फिर आपको टेंशन होगी, ये 2 माला रह गई सोते वक्त। तो अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हो, बच्चे हैं, घर बार है, जो भी करना तो है ही, फिर 2 माला छूट गई तो रात को बच्चे सो जाएंगे, आपको चलो अभी 2 माला कर लो, पूरे दिन में वही घूमेगा। इसलिए हम सुबह जल्दी भी उठते हैं, हम आरती करते हैं सुबह। हम लोग 5 बजे उठ के, 4 बजे 4:30 बजे उठ के, समर्स में 5 बजे हम आरती करते हैं। तो हमें फिर रात से टेंशन शुरू हो जाती है कि भैया सुबह उठ के आरती करनी है, जल्दी उठना है, जल्दी सो। उसी तो भक्ति में अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो भगवान की टेंशन शुरू हो जाएगी। जब होगी फिर भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा, स्मरण शुरू होगा, भगवान से आसक्ति होगी तो फिर भगवान को प्राप्त करने की टेंशन चालू हो जाएगी, दुख आ जाएगा, भगवान आप कब मिलेंगे आप मुझे। बस जब जिस दिन वो आ गया उस दिन
मृत्यु के समय आपको किसका स्मरण आ रहा है? भगवान का आएगा। अगर भगवान का स्मरण आएगा मृत्यु के वक्त तो कहाँ जाओगे आप? अंतकाले जमावे बस कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम, यह प्रयाति मतलब मेरे पास आ जाओगे। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के बारे में सोचोगे भगवान के पास जाओगे, संसार के बारे में सोचोगे संसार में आओ। सिंपल आइडिया है। सो ये हमें लाइफ में लाना है। इसलिए हम कहते हैं माला कर लो। हम ऐसे ही थोड़े ना बोलते हैं माला करो। लोग कहते हैं हम मन मन में करेंगे। मन मन में रोटी भी खा लो, ठीक है, मन मन में पैसे भी कमा लो, कौन मना कर रहा है? सब कुछ मन मन में कर लो, बाकी सारी चीज़ें वैसे करनी है, बस नाम मन में लेना है। लो भैया ये तो गलत बात हो गई। सो मन मन में कुछ नहीं होता। अभी हमारे लिए जो भक्त बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो मन में कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मन में तो संसार चल रहा है। तो इसलिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताई है। अपने आप को टेंशन में डालो, किसी तरह टेंशन में डालो। अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि टेंशन हो। तो आप रोज़ भक्तों को अपने घर में बुला लो। आप रोज़ ही टेंशन में रहोगे, हाय भाई ये रोज़ आएंगे हमारे यहाँ खाना खाने, कुछ करो। तो पहले ज़माने में गांव में ना लोग साधुओं को बुलाते थे, पता है आपको? पहले तो छोटा सा गांव होता था, कोई इधर उधर जाता नहीं था, साधु आते रहते थे। रोज़ लोगों के घर में साधु आके खाते थे। साउथ में जाओगे भाई, ब्राह्मण लोग ना, साउथ में जो ब्राह्मण है, आपका ब्राह्मण गाँव है ये? आप तो कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है। सो पहले जो ब्राह्मण लोग होते थे ना साउथ में, अभी भी वो बिना साधुओं को खिलाए खाना नहीं खाते। अभी भी है, मैं जहाँ गया हूँ मैं वहाँ, रोज़ किसी साधु को बुलाते हैं और फिर खाना खाते हैं। वो सिस्टम था। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? समझ आ रहा है? उससे क्या होगा? हाँ, टेंशन होगी कि साधु आएंगे, उन तो सुबह से भगवान का स्मरण होता रहेगा अपने आप। सिंपल आइडिया है ये, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, माला करो आप लोग, ऐसे मन मन में मत करो, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़े रह जाओगे। इट डजंट हेल्प। ये इसके पीछे लॉजिक है बहुत बड़ा करने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, माला कंठी घुमा रहे हैं। इट डजंट हैपन लाइक दैट। हमें पता है इसके पीछे साइंस क्या है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है हमारे साथ, हम क्यों इस पर कर रहे हैं। सो हम चाहे कितने बीमार हो, हम माला तो अपनी कंप्लीट कर। बीमारी में भी फिर होता है यार क्या करें, टेंशन हो रही है, माला नहीं कंप्लीट होगी, तो भक्ति और बढ़ जाती है माला के चक्कर में। माला नहीं होगी तो सब खत्म, गया, ज़ीरो हो गया, सो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इसलिए जीवन के बारे में सोचना बंद करो, मृत्यु के बारे में सोचो। जीवन को इस तरह बनाओ कि भगवान की टेंशन हो, टेंशन होगी तो स्मरण होगा, और अगर होगा तो मृत्यु के वक्त भगवान का स्मरण होगा, फिर भगवान के पास हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। वैसे भगवान के पास जाना क्यों है आप लोगों को? जाना चाहते हो आप? कौन जाना चाहते हो भगवान के पास? दोनों हाथ, ठीक है। बस बाकी लोग नहीं जाना चाहते? हाँ जी, इसी बात है। कोई जाना चाहते हो भगवान के पास? हाँ या ना? आप तो इतनी बोर तरीके से बोल रहे हो, क्या जाओगे आप लोग? तो एक्साइटमेंट ही नहीं है जाने में। जब एक्साइटमेंट नहीं है, नहीं यही तो लेक्चर बोल रहा हूँ मैं, तब से आप लेट आए हो। पूरा लेक्चर ये था कि मरने के बाद जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु यही चलता रहेगा। भगवान के पास ऐसे नहीं जाएंगे हम, ठीक है? उन्होंने भेजा, वही बुलाएंगे। उन्होंने नहीं भेजा, हम भाग के आए हैं वहाँ से। अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे बताओ, माता पिता अपने बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं कभी? बच्चे जाते हैं। पंजाब में भी सारे बच्चे कनाडा जाएंगे। मम्मी पापा थोड़ा ना चाहते, मम्मी कहते हैं तू घर में रह ले यार, सामने रह ले, या कनाडा जा। तो माँ बाप कभी नहीं भेजेंगे। हम आए यहाँ पर भगवान को छोड़ के, इसलिए भगवान दुखी हैं। अब भगवान दुखी रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे, बस ये, क्योंकि हमने उनको दुख दिया है ना। तो माया कहेगी अब मैं तुम्हें दुख दूँगी, इसलिए संसार में दुख है। समय जाना है वापस। तो अगर आप जाना ही नहीं चाहते तो कभी नहीं जाओगे, बस ये। भगवान को पकड़ कर थोड़ा ना ले आएंगे। मम्मी पापा बच्चों को फ़ोन करेंगे, बेटे आजा कनाडा से। नहीं मम्मी यार अभी नहीं आ रहे, अभी तो हमारा ये है वो है। तो क्या कर लेंगे मम्मी पापा? ठीक है तू रह ले वहाँ,
उसकी इच्छा ही नहीं है तो कैसे आ जाएंगे? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन भगवान के पास जाना चाहता है? आप एक्साइटेड ही नहीं हो। आप वैसे हाथ खड़ा कर सकते हो मगर एक्साइटेड होना, एक्साइटेड अलग चीज़ होती है। एक्साइटेड कैसे कहते हैं? उत्तेजित नहीं होता, उत्तेजित गलत वर्ड है। हाँ, जोश होना चाहिए, तभी तो जाओगे, वरना भगवान क्यों बुलाएंगे आपको वहाँ? मैंने पूछा भगवान के पास कौन जाएगा? तो क्या जाओगे फिर? तो ऐसे कैसे होगा? आप बच्चों से पूछो टॉफ़ी चाहिए, कहेंगे हाँ, ऐसे ही है ना, टॉफ़ी चाहिए। हाँ देखो ये हंस रहा है। ऐसे जब इस तरह का जोश आ जाएगा तब जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो वो आएगा, इसी से आएगा, माला करके ही आएगा, ऐसे बैठे बैठे नहीं आता। वो हवा में नहीं आता, आसमान से नहीं उतरता जोश, वो क्रिएट करना पड़ता है। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जोश लाना पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथमेटिक्स है, बहुत टफ होती है बच्चों को, क्या मैथ्स आ गई भैया, पहाड़ है मैथ्स, एक बचपन में लगता ही है। चलो प्लस माइनस एडिशन तो ठीक है, कैलकुलस आती है तो होश ही उड़ जाते हैं। नहीं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, लॉग लगा लो, ये कर लो, दिमाग ख़राब हो जाता है। मगर अगर आप मैथ्स समझना शुरू कर दो, इंटरेस्ट से हाँ, जब समझना शुरू कर दो तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। एक बार इंटरेस्ट आ गया तो एक बार मैथ्स में घुस गए आप तो बाहर नहीं आ सकते। फिर आप, सब्जेक्ट ही ऐसा है वो, तो आपको फिर जोश आ जाता है, फिर एक्साइटमेंट होती है मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने में। मतलब मैथमेटिक्स बहुत डीप सब्जेक्ट है जो भी है। उसके बाद हायर मैथमेटिक्स है, क्वांटम मैथमेटिक्स है, केओस थ्योरी है, उसका एंड नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का ये हाल है, किसी भी सब्जेक्ट का हाल है। तो प्रैक्टिस करके आती है ना इंटरेस्ट, है नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, मान लो कि तब इंटरेस्ट आएगी, इंटरेस्ट आएगा तो फिर जोश आएगा, तब फिर जोश आएगा, तब आप कहोगे हाँ हमें भगवान के पास जाना है, तब आप रेडी हो। जिस दिन आपने बोल दिया ना जोश से भगवान के पास जाना है, उस दिन भगवान ले जाएंगे। आप भगवान के पास क्यों नहीं जा रहे? भगवान क्यों नहीं बुला रहे आपको अपने पास? बताना, क्यों नहीं बुला रहे? बिना इच्छा के नहीं हो। हाँ, क्योंकि आप खुद ही नहीं जाना चाहते। सिंपल फैक्ट है। जैसे अब मैं कपूरथला में रहता हूँ, नहीं, अब मैं आपको क्यों नहीं बुला रहा कपूरथला आ जाओ? हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, क्योंकि हम आना ही नहीं चाहते, मैं क्यों बुलाऊँ? अगर कोई कहे प्रभु जी हम भी कपूरथला आना चाहते हैं, कहेंगे ठीक है यार, हम आपके लिए बस भी अरेंज करा देंगे, आ जाओ प्रोग्राम में, हम कहेंगे ना। मगर आप ही अब बैठे रहोगे, हम नहीं आना चाहते, तो हमें भी क्या पड़ी है? बताओ, हम आप पे थोड़ी ना डंडा मारेंगे, आ जाओ। हम बोलेंगे आना ही पड़ेगा तो प्रोग्राम में भी नहीं आओगे अगली बार, यार ये तो पीछे ही पड़ गए, हमारे यही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान भी ऐसा नहीं करते। इसलिए अभी आप लोग रेडी नहीं हो उनके पास जाने के लिए, आप खुद ही नहीं चाहते, मगर वो इससे पॉसिबल है। बस यही तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। तो आप लोग सब प्लीज़ ये माला करो, जिसको समझ आ गया वो कर ले। ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बूढ़ों का काम है, इट डजंट हैपन लाइक दैट।